हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और ये बच्चों आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, देखो ये वाला है ना। और बच्चों आपको करना क्या है, आपको इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आपने ले रखे, देखो सेंटर से ये है बच्चों आपकी एक्स डिस्टेंस। इस एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी। इस पी पॉइंट पर हमें इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आ रहा है समझ में। ये आपका बच्चों करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। उसका सेंटर कितना है, ओ है उसका सेंटर। इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पी पॉइंट पर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पी पॉइंट पर निकालनी है आपको इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इस लेक्चर के हैंडरिटन नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, जो आपको बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों टॉपिक छोटा है लेकिन इसमें जो हम डायग्राम बनाएंगे एक्चुअल में ये 3D डायग्राम है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3D डायग्राम की टाइप से आपको एकदम पूरा रियलाइज कराएं टॉपिक को। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमें देखो हमारी अप्रोच क्या रहती है, हमारी अप्रोच ये रहती है कि हमें छोटा सा एक करंट एलिमेंट लेंगे। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो आपने पी पॉइंट कंसिडर किया, देखो यहाँ पे पी पॉइंट है, उस पर आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, हमें तो भाई पूरे वायर की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करोगे, पूरे वायर के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यही चीज हमें करनी है। देखो बच्चों, अब हम क्या लेते हैं, ये तो आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये बच्चों आपकी कंडीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम ये पी पॉइंट कंसिडर कर रखा है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा बच्चों, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डीएल है। और इसकी डायरेक्शन बच्चों, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे बच्चों करंट की डायरेक्शन और आपने जो करंट एलिमेंट ले रखा है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। यानी डीएल की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसकी वजह से इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालते। देखो बच्चों हमें डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर ली बच्चों, स्मॉल आर। रेडियस कितनी है, आर है। डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। इस करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बच्चों, आर है। अब सुनो, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं बच्चों, एक तो बन रहा है 90 डिग्री का, एक बन रहा है अल्फा। उसकी बात करते हैं। देखो देखो बच्चों, अगर हम बात करें, ये आपका करंट एलिमेंट है। ओके, ये करंट एलिमेंट है और ये आपका ऐसा आपका क्या है, आर डिस्टेंस है और ये आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो बच्चों एंगल कितना, 90 तो है। यहाँ पे एंगल देखो 90 है ना, इस करंट एलिमेंट और इस आर के बीच में जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री है। तो एक एंगल बच्चों आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वो करंट एलिमेंट और डिस्टेंस है जो आपकी ये आर, इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। इस टाइप से 90 डिग्री है, देखो बच्चों 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, प्लस बच्चों इसकी जो रेडियस है ना आपकी, देखो ये कंडीशन है, जो इसकी रेडियस है इस टाइप से रेडियस है ना, रेडियस इस टाइप से है। तो आपकी स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो एंगल है वो कितना बच्चों, अल्फा है। तो दो एंगल हमने बना लिए, दो एंगल हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे पहले क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर हम देखो इस टाइप से कंसिडर करें, ये आपका करंट एलिमेंट है। ओके, इस टाइप से अरेंजमेंट कर लिया हमने। ये आपका बच्चों क्या है, पी पॉइंट है। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम बच्चों राइट हैंड थंब रूल यूज करें, देखो अगर आप थंब करोगे करंट की डायरेक्शन में या करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में, अब आप कर्व कर रहे हो उंगलियों को, ठीक है, फिंगर को ऐसे कर्व कर रहे हो, फिंगर को कर्व करो, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका पॉइंट आ रहा है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, देखो एक्चुअल में इस टाइप सर्किल टाइप से बनना है, इसके अंदर एक्चुअल में सर्किल टाइप से बन रहा है। सर्किल पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारे टॉपिक पर। अब हमें इसकी नीड शायद नहीं होगी। देखो अगर हम बच्चों बात करें, देखो ये आपका करंट एलिमेंट है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों वो कैसी है, इस टाइप से। देखो करंट की डायरेक्शन है ये, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर आपको निकालना वैल्यू, तो आप ऐसे कर्व करोगे फिंगर को, तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। एंड एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसे आएगा बच्चों, इस पी पॉइंट पर ऐसा आएगा। ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों, ऐसे आएगा इस टाइप से।
तो एक्चुअल में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना होगा बच्चों, dB होगा। ठीक है, dB आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम एक इस टाइप से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये अल्फा है ना, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा अल्फा, देखो क्योंकि देखो एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन, देखो ये ऐसी कंडीशन है, ये ऐसी जिगजैग वाली कंडीशन है, ये अल्फा तो बच्चों ये भी अल्फा, ये अल्फा अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें, देखो ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन बच्चों आपकी है 90 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है, 90 डिग्री के बच्चों। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके एक्चुअल में ना, आप एक्चुअल में ऐसे जो आपका करंट एलिमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बच्चों, मैं 3D डायग्राम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन अगर आप पी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करो तो इस पर जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा इस टाइप से। तो हमें एक अज्यूम भी करना है, ये जो लेंथ है और ये लेंथ क्या है, टोटल 90 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अल्फा तो इधर चला गया, तो ये कितना बचा बच्चों, ये बचा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब बच्चों देखो ये क्या है, ये आपका टोटल कितना 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा तो चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इस टॉपिक की। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो हमारे सब कुछ समझ में आ गया, फिर डेरिवेशन इजी है। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये टोटल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनेगा, टोटल 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखो आपको दिखाता हूँ बना के, देखो ऐसी कंडीशन होगी तब तो 90 दिख रहा है हमें, ऐसी कंडीशन होगी तो 90 तो बनेगा यहाँ पे। तो ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री है, अल्फा हो गया 90 माइनस अल्फा। अब ये तो 90 है, कन्फर्म है, तो 90 माइनस अल्फा तो चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, अल्फा बच गया। अब देखो हमें ना बच्चों, हमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें निकालना इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो कोई डायरेक्शन हुई नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म होता है बच्चों, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है वो वेक्टर है, तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं आ रही, तो उसके कंपोनेंट वहां पे काम करते हैं। तो अगर आप बच्चों इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो वो आपको आएगा बच्चों डी बी एक्स, या आप ऐसे बोल सकते हो डी बी कोस अल्फा। ये कंपोनेंट हमने बच्चों डिस्कस किया था बहुत बार। ठीक है, इसका अगर आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे एंगल की डायरेक्शन में तो आएगा डी बी कोस अल्फा। और इसका बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका होगा डी बी वाई, यानी डी बी साइन अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों सेम अप्रोच बच्चों हम लगाते हैं इस एलिमेंट के लिए। देखो आपने ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इसी टाइप से अगर आप बच्चों एक पीछे एक इसके पैरेलल अगर एक एलिमेंट कंसिडर करोगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा ऐसा। ठीक है, जितनी लेंथ बच्चों इसकी है डीएल, उतनी लेंथ क्या है इस डीएल की है। करंट तो सेम है ही, लेंथ भी सेम है, प्लस बच्चों यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी आपकी आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, जितनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उतना यहाँ पे आएगा, बस डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आप एंगल बनाओ, तो ये अल्फा होगा आपका, क्योंकि आपने ये भी अल्फा ले रखा है, ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये अल्फा तो ये अल्फा होएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 90 माइनस अल्फा, और ये वापस क्या हो गया, अल्फा बच गया। ठीक है, अल्फा बच गया, इसका बच्चों इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वापस क्या आएगा, डीबी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डीबी एक्स यानी डीबी आपका कोस अल्फा आ गया। ठीक है, कंपोनेंट, और इसका बच्चों इसका देखो इसका इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट आ गया डीबी एक्स, और इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, डीबी वाई आएगा। डीबी वाई मतलब डीबी साइन अल्फा आ गया। अब बच्चों देखो ये कंपोनेंट क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कंपोनेंट कोई इफेक्ट देंगे नहीं, यानी इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। अगर हम ऐसे बोले कि आपका जो वर्टिकल है कोई कंपोनेंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपका बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब यही अप्रोच बच्चों, ये सेम अप्रोच हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर हमने इस टाइप से दो दो पेयर ले लिए एलिमेंट के, करंट एलिमेंट के दो दो आपने पेयर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, इस टाइप से आप पेयर ले लोगे तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट कौन से बचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे तो उसके लिए हमें सभी की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। आइए करते हैं अब डेरिवेशन को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, देखो
इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको नोट्स में मिलेगी। हम मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या होगा, बायो सावर्ट सर ने जो हमें फॉर्मूला दिया था वो क्या था बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, म्यू 0 आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई बच्चों, और ये हो जाएगी आर स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बच्चों बात करें तो हमें देखो यहाँ पे जो है ना एंगल लेना होता है, एंगल लेना था वो कौन सा एंगल लेना होता है, देखो इस टाइप से अगर हमने कंसिडर किया, बायो सावर्ट लो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, ये आपका बच्चों डीएल था, ये पॉइंट था, और ये बच्चों आपका आर था, तो ये एंगल आप कंसिडर करते हो। तो सेम अप्रोच अगर यहाँ पे लगाओ तो आपका डीएल कैसे होगा, ये होगा, ठीक है, और आपका आर कैसे होगा बच्चों, इस टाइप से होगा, तो यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एंड एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, है ना, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई। सेकंड बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, आर यहाँ पे क्या आपका हाइपोटेनियस है, तो आर हाइपोटेनियस है तो आर की स्क्वायर क्या हो जाएगी, आर की स्क्वायर हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपकी बेस की स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट करो तो आपका फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, फॉर्मूला आपका चेंज होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 होती है, तो उसको रहने दो, 1 को मत लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई बच्चों फर्स्ट। यानी एक्चुअल में इसकी वजह से जो आपका आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो इसकी वैल्यू आ गई। एक्चुअल में ये जो आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ये आपका है डीबी, ठीक है, और हमने तो इसके कंपोनेंट किए, इसके कंपोनेंट किए तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट काम आ रहा था, वो कौन सा था बच्चों, dbx, कौन सा आ रहा था dbx, तो एक्चुअल में हमें वैल्यू निकालनी है, तो किसकी निकालनी, वो निकालनी बच्चों हमें dbx की वैल्यू, और वो क्या थी, dbx की वैल्यू क्या थी, db cos अल्फा, ये आ रहा था बच्चों, यानी आपने एक्चुअल में db की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, db मतलब स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी बच्चों आपने, लेकिन इसका ये काम नहीं आ रहा, इसका कंपोनेंट काम आ रहा, वो कंपोनेंट कौन सा था, dbx था, और dbx की वैल्यू कितनी थी, db cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा थी, तो db की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब cos अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, तो देखो इस डायग्राम में आपको cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा क्या होगा बच्चों, देखो लाइट भी आ गई है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ये एंगल बच्चों, ये एंगल आपका 90 है ना, और ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका बेस बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों आपका हाइपोटेनियस, यानी आर अपॉन आर। और बच्चों इस आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो स्मॉल आर की वैल्यू निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, रूट करोगे तो आपकी वैल्यू ये क्या जाएगी, ये आ जाएगी, यानी एक्चुअल में आर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, कोस अल्फा आ गया आर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया हमने बायो सावर्ट की हेल्प से, एंगल की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो आपका ये आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा छोटा सा पार्ट है, आपका तो कंपोनेंट वर्क कर रहा है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कंपोनेंट की वजह से आएगा, तो कंपोनेंट क्या आपका डीबी कोस अल्फा, डीबी की वैल्यू ये आ गई, कोस अल्फा वैल्यू अब बच्चों आप ये पुट कर दोगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको बच्चों में अरेंज कर दो, देखो इसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों आपका आधा डेरिवेशन हो गया है, तो डी बी एक्स, ठीक है, म्यू नोट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो आ गई डीबी की वैल्यू, और कोस अल्फा कितना है, कोस अल्फा है आपका कैपिटल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये बच्चों आर स्क्वायर की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 होगी बच्चों, ठीक है, इसको अरेंज कर दे, देखो अब म्यू 0 आई डी एल आर 4 पाई, देखो ये पावर बच्चों 1 और ये पावर 1/2, तो इनको ऐड करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये वैल्यू आ गई 3/2, ये आपका
कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका फॉर्मूला है बच्चों हमारा। बच्चों देखो, ये जो आपकी वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या है, ये इतना सा जो आपने एलिमेंट ले रखा था करंट एलिमेंट, उसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसकी वजह है, ठीक है। यानी एक्चुअल में लेंथ का रिजल्ट आया है, यानी करंट एलिमेंट क्या है, लेंथ तो है, इसने इतने से लेंथ में जो करंट फ्लो हो रही है उसका ये रिजल्ट आया। अब हमें पूरे सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो पूरे सर्किल का जो बच्चों सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से लेके 2πr तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पूरी ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये तो आपका स्मॉल dl लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई हमें तो पूरी की वजह से निकालना है, पूरी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो आपका ये हो जाएगा बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे बोल दो डी बी एक्स 0 से 2πr, ठीक है, 2πr तक हो जाएगा। आर आपकी बच्चों क्या आएगी, कैपिटल आर आएगी, ठीक है, रेडियस आपकी क्या है ये है। अब वैल्यू पुट करो, देखो वैल्यू पुट करोगे तो अब आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, म्यू नोट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों कांस्टेंट क्या है, देखो म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या है, डीएल चेंज हो रही है, डीएल एक्चुअल में लेंथ है, ठीक है। अगर आप पूरी लेंथ लोगे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2πr हो जाएगी, तो डीएल को छोड़ के बाकी सब वैल्यू को आप बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 0 से 2πr तक का बच्चों इंटीग्रेशन, और ये क्या आ गया, डीएल आ गया। देखो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एल पुट करोगे, ओके, 0 से 2πr हो जाएगा। आप अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो आपका ये जो चेंज होगा वो किस टाइप से होगा, अपर लिमिट क्या है 2πr माइनस लोअर लिमिट क्या बच्चों 0 है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2πr, ठीक है। ये जो हमने इंटीग्रेशन किया है ये थोड़ा फास्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बच्चों आपको फास्ट लगे, लेकिन ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन था इसलिए हमने थोड़ा फास्ट कर दिया। बच्चों देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके भाई, ये 2 से 4 हो गया, दिस कैंसिल बाय दिस। देखो अब हम क्या करें, देखो इसको इरेज कर दें, कर दे, देखो करते हैं इसको इरेज। आपको बच्चों नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ मिल रहा है, आपको बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपको नोट्स में समझ में आ रहा है तो नोट्स में से पढ़ लो, वीडियो मत देखो, कोई नीड नहीं है टाइम वेस्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक समझ में नहीं आए तो वीडियो देख लो, ठीक है, ये हमें अप्रोच करनी है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर इंटू आर, ये आर बच गया ना, आर की क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर हो जाएगी, ये आपका रिजल्ट आ गया 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों। देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये आपका करंट फ्लो कराने वाला है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है टोटल वो आ गया, म्यू नॉट आई करंट, आर रेडियस, और ये आर हो गया और ये एक्स डिस्टेंस हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना जो न्यूमेरिकल सीधा आता है इस फॉर्मूले पर, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब बच्चों इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है वो हम देखते हैं, देखो जो हमने नोट्स में प्रोवाइड कराई है, यहाँ पे जो डिस्कस करें वो पूरा पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। स्पेशल कंडीशन ये है बच्चों, अगर ये तो चलो आपकी सेंटर से एक्स डिस्टेंस है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, अब मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उस कंडीशन में आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, देखो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो आपका रिजल्ट किस टाइप से चेंज होगा, ये रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों 0 की पावर 3/2। अब ये पावर 3/2 किस पर लगेगी बच्चों, इस पर लग जाएगी, ये 2 पावर ये 2 पावर कैंसिल होगी, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर की पावर 3, देखो ये 3 पावर ये 2 पावर कैंसिल होगी तो एक पावर बच गई,
तो लास्ट आंसर क्या आ रहा है बच्चों आपका सेंटर पर, जो आपका सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे तो आपका सिंगल लूप था, यानी सिर्फ एक ही वायर था। अगर आपके पास बहुत सारे वायर है तो यानी नंबर ऑफ वायर, ठीक है, यानी नंबर ऑफ लूप्स की बात करें तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई आपने एक वायर का सर्किल बना लिया तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 10 वायर के सर्किल बना दिए तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है, और यहाँ पे अगर आपको दे दे तो कितना चेंज होगा, बस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो है फॉर्मूले बच्चों, आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लेकिन हमें बच्चों दो छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस करने हैं। देखो आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों आपका ये है कि हमें देखो, अगर देखो आपका वायर है इस टाइप से, करंट फ्लो हो रही है बच्चों इस टाइप से, ओके, देखो करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से और थंब है आपका अपवर्ड, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे निकलेगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक है। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो पार्ट होता है बच्चों एन, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है वो पार्ट क्या होगा बच्चों, एस होगा। अपोजिट कर दोगे, अपोजिट कर दोगे तो देखो, अपोजिट कर दोगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है वायर में, ठीक है। देखो फर्स्ट डायग्राम की बात करें बच्चों तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये क्या होगा, अपवर्ड होगा थंब, और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो वायर है इसका ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है उस टाइप से बिहेव करेगा, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बच्चों मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है उस टाइप से बिहेव करेगा। यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाएगी। देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो थंब नीचे की तरफ है, थंब नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे घूम के वापस ऐसे आएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे घूम के वापस ऐसे आएगी। तो इस कंडीशन निकल रही है तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ से एंटर करें तो वो वाला पार्ट क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये हमने डिस्कस किया बच्चों। देखो अब अगर बच्चों ट्रिक की बात करें, देखो ट्रिक से भी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर मान लो आपका लूप ऐसा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ऐसे करोगे तो आपको पता चल गया ये क्या नॉर्थ है, और इसके जो पीछे वाला वो क्या साउथ है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, ये आप ऐसे बना सकते हो इस टाइप से, यानी ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो हम जिस पार्ट को देख रहे हैं, देखो अगर आपकी करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम जिस पार्ट को देख रहे हैं वो है आपका नॉर्थ है, और इसके पीछे वाला क्या होगा बच्चों, साउथ होगा, ठीक है। और उल्टी कंडीशन है, देखो बच्चों करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन अगर आप अपोजिट कर दोगे इस टाइप से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये साउथ पोल है, ठीक है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। हम बता क्या रहे हैं बच्चों, जिस टाइप से आपका जो बार मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है बच्चों। तो एक्चुअल में जो आपका ये लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये एक्चुअल में मैग्नेट की टाइप से बिहेव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेट की टाइप से बिहेव करेगा, तो इसका एक पार्ट तो नॉर्थ होगा और एक पार्ट क्या होगा, साउथ होगा, तो वही हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो नॉर्थ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, और इसका पीछे वाला पार्ट साउथ है, तो ये पार्ट बच्चों करंट अगर ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी तो ये वाला पार्ट आपका साउथ है और पीछे वाला क्या है, नॉर्थ है। अब बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला भी डिस्कस कर ले, इसके साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज का। बच्चों आपका मान लो इस टाइप से सर्कुलर लूप है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो आपका मान लो अल्फा है, और ये रेडियस बच्चों आपकी क्या है, आर है। अब एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ये कंडीशन देखो, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, इतना सा वायर है, इतने से वायर की वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई बच्चों। यानी अगर पूरा सर्किल नहीं है, बस इतना सा आपने आर्क टाइप से ले रखा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो कितनी है, आई है, इसमें जो करंट फ्लो है वो आई है, और ये इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है,
तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बच्चों ये आ गया। अगर आप बच्चों बात करें, देखो अगर हम अल्फा वैल्यू 90 ले लें, अल्फा वैल्यू 90 लोगे, इसका मतलब 90 क्या होता है, पाई बाई टू तो होता है बच्चों, 90 होता है पाई बाई टू। तो पाई बाई टू यहाँ वैल्यू पुट करो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा बच्चों ये 4 × 8 R। यही आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बच्चों अगर एंगल लोगे 45 डिग्री, 45 लोगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 वैल्यू पुट करो, पाई बाई 4 वैल्यू पुट करो तो आपकी वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, अल्फा वैल्यू जो भी आप पुट करोगे उसको पाई के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।